हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द यानी कि दिसंबर में होने वाली है और इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। यदि आपने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म को जरूर फिल करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तैयारी में बाधा ना आने दें, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली, पढ़ाई कर ली, तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको नियुक्ति मिलने वाली है बिहार में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ये करंट अफेयर का सेशन है और अब से आपसे सुबह रोज आपको 9 बजे मिलने वाला है और 2 बजे आपको मिलेगा जीएस का प्रैक्टिस है जो कि 40 नंबर का होगा और 7 बजे शाम को मिलेगा आपको हिंदी। तो इस टाइम को नोट कर लीजिए। कब कब मिलेगा? 9 बजे मिलेगा करंट अफेयर सुबह में, 2 बजे मिलेगा आपको जीएस और शाम को 7 बजे मिलेगा आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेशन जो कि 22 नंबर का आएगा वहाँ से। तो चलिए, ये 3 क्लासेज है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है ये जो 3 सेशन मिलने वाले आपको, ये जो है 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी सभी में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, देर न करते हुए। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ईशान किशन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल ने? तो यह तिलक वर्मा है जिन्होंने 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? तिलक वर्मा है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कौन? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी, ममूनन हुसैन, अनवारुल हक काकर या फिर इमरान खान? तो पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनको चुना गया है। किसको? अनवारुल हक काकर को। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पढ़ाई, उल्लास, लिखाई या फिर आनंद? कौन सा है? यह बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देगा और यह ऐप कौन सा है? तो यह ऐप है, बिल्कुल सही, उल्लास ऐप है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडन? कौन सा पुरस्कार है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यह। और यह जो करंट अफेयर है अपडेटेड है अक्टूबर तक के लिए। कब से? 2022 सितंबर से अक्टूबर 2023 के लिए तक अपडेट है। जो नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर होगा वो आपको मिल जाएगी लास्ट में। तो क्या है ये? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? गर्व की बात है। रितु महेश्वरी, गीता चौधरी, निशा बिस्वाल या फिर अंजू भार्गव? कहाँ की बनी है? अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है और ये हैं बिल्कुल सही, निशा बिस्वाल हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर केरल? यह केरल है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? रिजर्व बैंक ने जो यूपीआई लाइट है, आप देख रहे हैं बहुत सारा ऐड आ रहा है टीवी पर कि यूपीआई लाइट करें। इसके लिए जो एक पेमेंट था पहले सीमित था, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना करने का प्रयास किया गया है? तो यह इसकी लिमिट जो बढ़ा दी गई है वो बढ़ा दी गई है 700 रुपये तक कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, जिसको एआई बोलते हैं? स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ड्रीम 11, गरुड़ एरोस्पेस, क्रेड या फिर जियो हैप्टिक? कौन सा है यह? टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर यह अवार्ड दिया गया है जियो हैप्टिक को। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कौन सा है? एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? उधमपुर, कुपवाड़ा, राजौरी या फिर किश्तवाड़? यह किया गया है कुपवाड़ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुपवाड़ा है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य या यूटी की राजौरी चिकारी, कौन सा है? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, ध्यान दीजिएगा, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा या फिर दिल्ली का है। तो यह है जम्मू और कश्मीर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। ये भी पूछ सकता है कि राजौरी चिकरी क्राफ्ट क्या है या फिर कहाँ का है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर छठवां? इसमें भारत की जो रैंक है वो रैंक है छठवां, ऑप्शन डी करेक्ट है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश, भारत के वीर सपूत या फिर मेरा भारत महान? तो यह जो है जो अभियान है वह है मेरी माटी मेरा देश। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? जी हाँ, बिल्कुल सही, यह केरल है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। T20 इंडिया क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन है? T20 इंडिया में जो 50 यानी कि अर्धशतक बना है वो सबसे युवा भारतीय कौन है? तिलक वर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल? बिल्कुल सही, ये तिलक वर्मा है। और इन्हीं के नाम सबसे ज़्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड है, किसमें? सबसे कम उम्र में T20 में। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें दोनों में से जो हमने पहले डिस्कस किया और ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? चक दे इंडिया, नमस्ते इंडिया, हल्ला बोल या फिर खेलो इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह है हल्ला बोल। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL प्रो श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार, प्रमोद भगत और सुकांत कदम, मनोज सरकार और प्रमोद भगत, सुकांत कदम और दीप रंजन? ये जोड़ी कौन सी है? तो ये जोड़ी बिल्कुल सही प्रमोद भगत और सुकांत कदम है। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसमें? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में जो हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए गए हैं? 1 लाख करोड़, 1.29 करोड़ लाख करोड़, 1.39 लाख करोड़ या फिर 1.49 लाख करोड़? यह है 1.39 लाख करोड़। किसके लिए? गांव तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? वरुण गांधी, राहुल गांधी, चिराग पासवान या फिर डिम्पल यादव? ये कौन है? राहुल गांधी हैं। अभी इनके जो लोकसभा की सदस्यता थी वो सस्पेंड की गई थी, लेकिन अब जो है फिर से बहाल कर दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन इनकी छवि को जो है काफ़ी खराब किया गया है। मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उससे बता रहा हूँ। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थम्बवारे, अंकिता भांबरी, महक सिन्हा या फिर अंकिता रैना? किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो वह जी बिल्कुल सही प्रार्थना थम्बारे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? नेहा बिष्ट, श्रेया सिन्हा, दीपिका कुमारी या फिर अदिति स्वामी? तो ये कौन है? ये है अदिति स्वामी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 308, 408, 508 या फिर 608? योजना ध्यान दीजिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें जो
508 जो है रेडियो स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विश्वनाथ आनंद, ये तो पहले थे। आर प्रज्ञानंदा, मुकेश डी या फिर पेंतला हरिकृष्ण। तो भारत के जो शतरंज खिलाड़ी जो नंबर 1 है इस समय वो कौन है? वो है मुकेश डी। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान सॉरी, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक है, इसको लॉन्च किया है किसने? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन राजगायत्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NIC, NHAI, CDAC या फिर नीति आयोग के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में GDA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 53, 63, 73 या फिर 83। ये मंजूरी मिली है कितने? 63 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेशन को ज़्यादा यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सेशन जो है बिहार SSC जो होने वाला है, यानी कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।